कभी सोचा है कि कुछ खाने की चीजें इतनी एडिक्टिव क्यों लगती हैं कि आप खुद को रोक ही नहीं पाते? ये सिर्फ आपकी विल पावर की बात नहीं है। आज हम उस छिपे हुए विज्ञान, उस इंजीनियरिंग की बात करेंगे जो आपको और ज्यादा खाने के लिए डिजाइन की गई है। ये हम सबके साथ होता है ना। आप सोचते हैं चलो बस एक चिप्स खा लेते हैं और फिर पता ही नहीं चलता कि कब पूरा पैकेट खाली हो गया और हम उसके कोने कोने से आखिरी टुकड़ा निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा कारण है और आज हम उसी की परतें खोलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस आम सोच से कि ज्यादा खाना मतलब डिसिप्लिन की कमी। हम अक्सर खुद को ही दोष देते हैं ना, कि शायद हम में ही विल पावर कम है। जरा सोचिए, ये लड़ाई आपकी रसोई में नहीं बल्कि बड़ी बड़ी लैब्स और बोर्डरूम्स में लड़ी जा रही है। आपका मुकाबला सिर्फ अपनी भूख से नहीं है, आपका मुकाबला एक $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री से है जिसने दशकों लगाकर हमारे दिमाग को हैक करने में महारत हासिल कर ली है, ताकि ना कहना लगभग नामुमकिन हो जाए। तो सवाल ये है कि ये इंडस्ट्री आखिर ऐसा करती कैसे है? जवाब हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में ही छिपा है। चलिए देखते हैं कि कैसे खाने को इतना इरेजिस्टिबल बनाया जाता है। देखिए, हमारे शरीर में एक नेचुरल स्टॉप बटन होता है जिसे कहते हैं सेंसरी स्पेसिफिक सिटाइटी। ये एक तरह का एवोल्यूशनरी फीचर है जो हमें एक ही चीज बहुत ज्यादा खाने से रोकता है। 1969 में हॉवर्ड मॉस्कोविट्ज नाम के एक मैथमेटिशियन ने अमेरिकी सेना के लिए काम करते हुए ये नोटिस किया, सैनिक अपना खाना खत्म नहीं कर रहे थे क्योंकि एक ही स्वाद से उनका दिमाग बोर हो जाता था और कहता था बस अब और नहीं। और बस यही वो सवाल था जिसने सब कुछ बदल दिया। इंडस्ट्री ने सोचा, क्या हो अगर हम ऐसे फ्लेवर बना सकें जो मजेदार तो हों लेकिन इतने भी अलग ना हों कि दिमाग का वो स्टॉप बटन दब जाए। मतलब थ्योरी में तो आप लोगों को हमेशा खिलाते रह सकते हैं। और यहीं से जन्म हुआ ब्लिस पॉइंट का। ये वो मैजिकल फॉर्मूला है जिसे मॉस्कोविट्ज और फूड इंडस्ट्री ने परफेक्ट किया। इसका मकसद सिर्फ खाने को टेस्टी बनाना नहीं है, इसका मकसद एक ऐसा स्वाद बनाना है जो आपको मजा तो दे लेकिन कभी भी पूरी तरह से सेटिस्फाई ना करे, ताकि आप हमेशा और ज्यादा के लिए वापस आएं। लेकिन कहानी सिर्फ नमक, चीनी और फैट पर खत्म नहीं होती। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स हमारे शरीर के नेचुरल सिग्नल्स को कंफ्यूज करने के लिए और भी कई एडवांस तरीके अपनाते हैं। ये फूड्स हमारे शरीर को धोखा देने के लिए ही बनाए गए हैं। वैनिशिंग कैलोरिक डेंसिटी का मतलब है कि आपके दिमाग को कभी पता ही नहीं चलता कि आपने कैलोरी खाई है, इसलिए आप खाते ही रहते हैं। और क्योंकि ये फूड्स मॉलिक्यूलर लेवल पर पहले से ही पचे हुए होते हैं, आपका शरीर कभी पेट भरने का सिग्नल ही नहीं देता। ये एक कभी न खत्म होने वाला चक्र है। और ये एक क्लासिक तरीका है जिसे इंडस्ट्री हमें कंफ्यूज करती है। लोग सोचते हैं अरे वाह, शुगर फ्री लिखा है मतलब हेल्दी होगा। पर जैसा कि आप देख सकते हैं, इन क्रैकर्स में चीनी भले ही कम हो लेकिन नमक नॉर्मल बिस्किट से 3 गुना ज्यादा है। तो ये कोई हेल्दी चॉइस नहीं हुई, ये तो बस एक नुकसानदेह चीज को दूसरी से बदल देना हुआ। और जिस लेवल की डिटेलिंग में ये लोग जाते हैं वो हैरान करने वाली है। फ्रीटोले ने पता लगाया कि एक चिप के टूटने का परफेक्ट पॉइंट ठीक 4 पाउंड प्रति वर्ग इंच का प्रेशर है। उन्होंने एक $40,000 की मशीन का इस्तेमाल किया जो चबाने की नकल करती थी, सिर्फ उस सबसे ज्यादा एडिक्टिव क्रंच को डिजाइन करने के लिए। अगर ये सब सुनने में थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है, शक पैदा करना, लत को बढ़ावा देना, साइंस का इस्तेमाल करना, तो उसकी एक वजह है। फूड इंडस्ट्री ने ये सब तंबाकू इंडस्ट्री से सीखा है। 80 के दशक में बड़ी बड़ी टोबैको कंपनियों ने फूड इंडस्ट्री में कदम रखना शुरू किया। फिलिप मॉरिस, जो सिगरेट बनाने के लिए जानी जाती है, उसने क्राफ्ट और जनरल फूड्स जैसी कंपनियों को खरीद लिया। वो अपने साथ सिर्फ पैसा नहीं लाए बल्कि लत की साइंस का दशकों पुराना ज्ञान भी लाए। और उन्हें इस कनेक्शन के बारे में अच्छी तरह से पता था। 1999 में बड़े फूड कॉरपोरेशंस के सीईओज ने एक सीक्रेट मीटिंग की। क्राफ्ट के एक एग्जीक्यूटिव ने उन्हें चेतावनी दी कि मोटापे की महामारी के लिए उन्हें ही दोषी ठहराया जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे तंबाकू कंपनियों को ठहराया गया था। उन्होंने नमक, चीनी और फैट कम करने का सुझाव दिया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मुनाफा सेहत से ज्यादा जरूरी था। और ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, ये कंपनियां एक ग्लोबल गेम खेल रही हैं और हर जगह नियम एक जैसे नहीं हैं। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये चार्ट सब कुछ बयां कर देता है। नेस्ले एक ही ब्रांड सेरेलैक पूरी दुनिया में बेचता है, लेकिन उसके इंग्रेडिएंट्स में जमीन आसमान का फर्क है। यूके, जर्मनी और फ्रांस में बच्चों के लिए इस सेरेल में कोई एडेड शुगर नहीं है।
भारत में हर सर्विंग में 3 ग्राम्स है और फिलीपींस में ये 7.3 ग्राम्स तक पहुंच जाता है। तो सवाल ये है कि वो ऐसा क्यों करते हैं? जवाब सीधा और परेशान करने वाला है, क्योंकि वो कर सकते हैं। विकासशील देशों में नियम अक्सर कमजोर होते हैं, जिससे कंपनियों को ऐसे उत्पाद बेचने की इजाजत मिल जाती है जो शायद यूरोप में बैन हो जाएं। इसका मतलब ये है कि वो एक देश में 6 महीने के बच्चों को चीनी की लत लगा रहे हैं, जबकि दूसरे देश में उन्हीं की उम्र के बच्चों को सुरक्षित रख रहे हैं। ये सब जानना थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन नॉलेज ही पावर है। प्रॉब्लम को समझने के बाद अब ये समझने का समय है कि हम अपने लिए बेहतर विकल्प कैसे चुन सकते हैं। यहाँ एक सिंपल सी गाइड है, बस पैकेट को पलट कर देखिए। अगर इंग्रेडिएंट लिस्ट में चीनी, नमक या मैदा पहले 3 में है तो ये एक रेड फ्लैग है। और अगर आप लिस्ट में लिखी आधी से ज्यादा चीजों का नाम भी ठीक से नहीं ले पा रहे हैं तो शायद वो आपके शरीर में नहीं जानी चाहिए। आखिर में ये लड़ाई हमारी विल पावर से ज्यादा हमारी जागरूकता की है। ये समझना कि सिस्टम कैसे काम करता है हमें कंट्रोल वापस लेने का मौका देता है। तो अब जब आप ये सब जानते हैं, अगली बार जब आप ग्रोसरी स्टोर में होंगे तो आपका चुनाव क्या होगा?